तो आज का टॉपिक हमने क्या बोला, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें आपका सबसे पहली आदत क्या है कि बी प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव बनना है। प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या है, आपको रिएक्टिव कभी नहीं बनना है, हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आपको कैसे बिहेव करना है ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो एग्जाम्पल होता है हमेशा कि आपको कौन सा बॉटल बनना है, पानी का बॉटल बनना है, ना कि सोडा की बॉटल। यस, पानी की बोतल बनना है, ना कि सोडा। यानी पानी को आप कैसे भी हिला दो, कुछ भी कर दो, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम शांत का शांत। इवन पानी की क्वालिटी क्या होता है, आपने गिलास में रखा तो गिलास के जैसा, कप में रखा तो कप के जैसा, और बड़े बर्तन थाली में रखा तो थाली के जैसा शेप हो जाता है। लेकिन हमारा कोक है ना, जो सोडा होता है, उसको आप थोड़ा सा हिला कर रख दो, ढक्कन खोल दो, पूरा गिर जाता है, होता है ना। तो हमेशा यही ट्राई करना है हमको, कि हमेशा हमको पानी बन के रखना है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। यस। तो ये जितने बड़े लोग थे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है, हमेशा वो बी प्रोएक्टिव रहते हैं, यानी कि शांत रहते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करना आता है। यस। तो इसी से मैं बता रहा हूँ ना। और वो लोग कोई भी लाइफ में फेलियर हो, कोई भी सेटबैक हो, सेटबैक मीन्स फेलियर, हमारा कुछ भी असफल हुए, कैसे उसको हैंडल करना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारा प्रोएक्टिव पे। आपको रिएक्ट नहीं करना, प्रोएक्टिव बनना है। सबसे अच्छा एक एग्जांपल और रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिसमें 500 करोड़ जो उनके अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, बहुत सारे करोड़ों का पैकेज मिलता है उनको, 10 करोड़ 20 करोड़ का पैकेज मिलता है ना। तो कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि वो ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते होंगे कि उनको इतना पैसा मिलता है। या सुंदर पिचाई जी का एग्जांपल लीजिए आप, जो कि गूगल के सीईओ है। उनको ऐसा क्या पूछते हो, रियल में बताऊं ना, आप उनका देखिए, कभी उनको बैकग्राउंड नहीं पूछते, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया, कितना एक्सपीरियंस, कभी नहीं। उनके इंटरव्यू में हमेशा यही पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन होता है कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर बताओ आप। चाहे आप जहाँ पे काम किया वहां सबसे बड़ा फेलियर क्या हो, या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ और फेलियर रहा हो, या कहीं आप अनसक्सेस हुए, कुछ आपका, आपके परिवार में ऐसा कुछ इशू हो गया, तो बताइए। पहले आप वो बताते हैं, फिर बोलते हैं आपने कैसे उसको हैंडल किया। यस। उसको ही उनको सिर्फ आंसर करना होता है आधे घंटे में, 45, उससे वो समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने अपने फेलियर को, अपने प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया, उससे आदमी की क्वालिटी पता चलती है, वहां पे उनका सैलरी डिसाइड होता है। यस। तो आप ये समझिए कि बी प्रोएक्टिव, यानी कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, चेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी हमारे लाइफ में चेंज हुआ, कुछ भी ऐसा चीज हुआ जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट किए थे, अगर हो गया तो उसको आप कैसे रिएक्ट नहीं करना है, कैसे आपको प्रोएक्ट करना है, उसको कैसे संभालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस। एंड दूसरा, पहला एक हो गया ना बी प्रोएक्टिव, दूसरा क्या है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, जो हम लोग बोलते हैं ना, आपका गोल, आपका लाइफ में जो पर्पस है आपके पास पता होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। शुरू करने से पहले कोई भी चीज ना, आप कोई भी चीज लाइफ में करना चाहते हो, दो बार बनती है ना। एक बार आपके दिमाग में, दूसरा फिर कहाँ बनता है, फिजिकली। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग बार बार बोलते हैं ताजमहल वाला। ताजमहल कहाँ पे बना है ना, शिल्पा मैम, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना है? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। हम्म, दिमाग में पहले। वेरी गुड, बहुत ही थॉट्स जबरदस्त, है ना। में। यस, थैंक यू वेरी मच मैम, है ना। तो ताजमहल सबसे पहले हमारा कहाँ बना, किसी के दिमाग बना हो, जो भी उसका इंजीनियर रहा होगा ना, उसके दिमाग में बना। फिर उन्होंने पूरा फिजिकली इतना बड़ा मोन्यूमेंट खड़ा किया। तो सेम चीज हम लोग कोई घर बनाते हैं ना, उसके लिए भी हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमारा वॉशरूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, हॉल यहाँ होगा। ऐसे ही हमको अपनी लाइफ को भी डिजाइन करना है। हमारा जो भी लाइफ है ना, अपने मन से नहीं चलना चाहिए, लाइफ लाइफ आपके हिसाब से चलना चाहिए। यस, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे अपने लाइफ में इतना चीज करना है, मुझको फिजिकली इतना हेल्दी रहना है। यस, मेंटली ऐसे हमें रहना है, किसी भी गुस्सा नहीं करना, आपके कंट्रोल में होना चाहिए पूरा लाइफ। तो डिजाइन अगर हमको लाइफ कर पाते हैं ना, तो रियल में बहुत अमेजिंग तरीके से आपका गोल तो एकदम क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है। यस। तो जो सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनको गोल एकदम क्लियर है कि हमें करना क्या है। तो आपका एकदम चीज क्लियर रहेगा, आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। अगर आपके पास गोल नहीं क्लियर है ना, तो आपको हर जगह प्रॉब्लम दिखेगा, हर जगह प्रॉब्लम दिखेगा, है ना। एक बहुत बड़े एथलीट थे, है ना, वो हर्डल्स, जो हर्डल जंप होता है उसको करते थे। और कई मतलब ओलंपिक विनर, बहुत सारे गोल्ड मेडल सब जीते। उनसे बोले कि आपका जो हर्डल्स, आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होता क्या? मुझे दिखता नहीं है तो हर्डल्स, क्या मुझे सिर्फ दिखना है, मुझे जीतना है।
तो सोचो उनको कितना क्लियर है कि हमें सिर्फ जीतना है, बीच में जो हर्डल्स आते हैं, जो जंप करना हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपका अंतिम गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर वो क्लियर है ना, तो रियल में आप कहीं से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। सबसे पहली बात, आप कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, और कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगे आप। कभी भी आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। हमेशा आपका डिसीजन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपके जो फायदे में रहेगा, आप वैसे ही डिसीजन लोगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला दिख रहा है स्क्रीन में, ऐसा कभी डिसीजन नहीं लेना है। अभी इसने जंप तो कर लिया यहाँ से खाने के लिए, खा हो सकता पा भी जाए खाने के लिए, है, बट लेकिन नीचे गिर के इसको मरना ही है। तो हमेशा आपको सोचना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं जो जा रहा हूँ, या जो मैंने स्टेप लिया है, इसका फायदा कितना होने वाला है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है। यस। तो बिगिन इन दी मतलब जो आपका एंड में क्या मिलने वाला, उस पर जरूर से आप सोच के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। यस। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई हम बताए ना, कोई पढ़ाने का पर्पज नहीं है। आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, ये सब जगह लगता है, सब जगह। ऐसा नहीं कि हम कोई जॉब नहीं करते हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, सब जगह सेम ही चीज रहता है। और आप परिवार को भी अच्छे से मैनेज करना है, अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ही अच्छे से हो पाता है। यस। एंड थर्ड क्या है, दो हमने बताया, थर्ड लिखिएगा, लक्ष्य जो है लिखिएगा जरूर से, मजा आएगा। तीसरा क्या है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, हमारी लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, हमको लाइफ में करना क्या है। तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको लाइफ का प्रायोरिटी, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले रखिए। हम लोग डेली अगर ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग भी यही काम करते हैं, हमारे पास इतना बड़ा डायरी रहता है, हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट बनाते हैं, आज ये करना, ये करना, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले ये सुबह से ये काम चार पहले करना पड़ेगा, ये दो तीन इंपॉर्टेंट, इतना नहीं कल भी चलेगा। उसका पर्पज क्या है, बस वही चीज है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ऐसी सेम हमारे लाइफ के लिए भी होना चाहिए। कौन सी चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। अभी मैं एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ ना, ब्राउन वेयर का, है ना, ब्राउनिन सर। उन्होंने एक बहुत अच्छी सी किताब लिखी है, या बहुत अच्छा सा उन्होंने ब्लॉग लिखा था, है ना, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। ऑलरेडी हमने बताया भी एक बार कि मतलब 5 अफसोस, सबसे बड़े जो अफसोस होते हैं जो मरते हुए आदमी को होते हैं, वो क्या करती थी, नर्स थी। नर्स थी वो, ऑस्ट्रेलियन नर्स थी। उनको, जो ऐसे लोग, उसको बोलते हैं ना पैलिएटिव केयर सेंटर, है ना। पैलिएटिव केयर सेंटर यानी कि पीसीओ बोलते हैं, उससे आईसीयू होता है, इससे पीसीओ होता है। पैलिएटिव केयर सेंटर का ये होता है कि ऐसे लोग जिनको डॉक्टर बोल देते हैं अब ये बच नहीं सकते, है ना, टर्मिनली इल, यानी कि अब ये खत्म, डेथ हो जाएगी, तब तक ये इनकी, आप कुछ भी कर लो बचने वाले नहीं। तो वैसे पेशेंट को वहां पे ले जाते हैं, वैसे हॉस्पिटल में। इंडिया में बहुत सारी जगह है, आप देखेंगे आपको मिलेगा, है ना। तो वहां पे उनकी लाइफ किसी की 1 हफ्ते रहती, किसी के 15 दिन, किसी के महीने भर। तो उन्होंने क्या किया, वो सबसे ना, जब टाइम मिलता सबसे फॉर्म भरवाते थे, आपको अपने लाइफ में सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे बुरा क्या लगा, अफसोस किसका है। तो वो लोग अच्छा वाला तो कोई नहीं, कम लिखते थे, लेकिन सबको अफसोस क्या था, उन्होंने लिखा था। उन्होंने अफसोस सब पे लिखा था। उन्होंने बहुत सारे अफसोस, जितने रेग्रेट्स थे, सबको लेके उन्होंने ना, उसमें से 5 उन्होंने निकाला, उन्होंने नेट पे लिखा, ब्लॉग लिखा, इतना वायरल हुआ। उनको लोगों ने सजेस्ट किया आप बुक लिखो, तो वो बुक आज भी लाइव है, बहुत ही अमेजिंग। वो नर्स आज भी है, अभी लाइव है, ऑस्ट्रेलिया में रिटायर्ड है। उसमें से उन्होंने जो टॉप 5 रेग्रेट्स था ना, उसमें एक रेग्रेट ये था कि हमने इतना काम क्यों किया, सिर्फ काम 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 काम, अपने हेल्थ पे हमने ध्यान नहीं दिया। ये सबका एक रेग्रेट था। बाकी 4 और भी थे, हम लोग और कभी बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का दूसरा है। तो 4 रेग्रेट और है, बट सबसे नंबर 1 क्या था कि हमने सिर्फ काम क्यों किया, सिर्फ काम काम काम। नहीं, आपको काम के अलावा भी ना अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने परिवार पे ध्यान रखना है, आपका जो पर्पज है लाइफ का ना, उस पे ध्यान रखना। यस। तो वो रेग्रेट उसमें नहीं जाना है, जबकि हम लोग अंतिम समय डेथ बेड पे रहे तो हमको सिर्फ अफसोस है कि ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मैं नहीं कर पाया। नहीं, आपको लाइफ को हर पल एंजॉय करना है, सिर्फ काम को फोकस नहीं करना, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो ना, सिर्फ काम काम से मतलब नहीं होना चाहिए। यस। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, एंड अगर बोले ना, जो कोका कोला कंपनी है, उसके एक ब्रांड डायसन सीईओ थे, 30 साल तो उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब किया। उन्होंने सिंपल एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, जोकर्स का। 5 बॉल लेके जोकर ऐसे करते रहता ना, आप देखे होंगे सर्कस में, बॉल फेंकता है, फिर उसको हाथ में कैच भी कर लेता, गिरने नहीं देता वो। सेम हमारी लाइफ भी है ऐसी। आपके पास 5 बॉल है, ऐसा समझिए, 5 बॉल है। कौन कौन सा बॉल है, आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके हेल्थ, आपका काम, है ना,
आपका स्पिरिट, ये सब आपके 5 बॉल है। आप जो कि फेंकते हैं नीचे आता है, आप कैच करते रहते हैं। बट इसमें जो काम है ना, काम एक ऐसा है जो कि रबर का बना हुआ है। जो बॉल है ना, सारे 5 बॉल एक रबर का बॉल है, बाकी सब कांच के बने हैं। यानी कि काम वाला बॉल एक बार अगर हाथ से छूट भी गया तो क्या होगा, जम करके फिर से हाथ में आ जाएगा। एक काम छूट गया, दूसरा काम मिल जाएगा। लेकिन आपका हेल्थ गया, आपका परिवार गया, आपके दोस्त गए, आपका स्पिरिट एक बार खत्म हुआ तो वो दोबारा नहीं है, क्योंकि कांच का बना है। कांच का क्या होता है, या तो टूट जाएगा, भले नहीं टूटा तो क्रैक तो आ ही जाएगा, क्रैक नहीं आएगा तो डी शेप हो जाएगा, यानी सेम कभी नहीं मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आने वाला है ना। बोलते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, है। जोड़े से तो जुड़ जाएगा, बट जुड़े गांठ पड़ जाए, मतलब जुड़ेगा तो सही, बट उसमें गांठ आ जाती है अगर प्रेम वाले में तोड़ते हैं हम लोग। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अगर हमने 4 काम को छोड़ के बाकी सब ग्लास के हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारा रिलेशन, हमारा स्पिरिट, हमारा हेल्थ, ये कांच का है, एक बार भी गिरा, ग्लास का है तो टूटने वाला है, नहीं तो डी शेप होगा या तो क्रैक आ जाएगा। तो हमेशा काम वाला हमारा रबर का फिर से मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें किसको इंपॉर्टेंस कितना देना है। तो आपको एकदम क्लियर होगा कि पुट पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि आपको पर्पस क्या है वो एकदम क्लियर रहेगा, आपको डिसीजन लेना इजी रहेगा। यस, कर पाएंगे सब लोग ना। यस अवनीश सर लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, थिंक विन विन, है ना पम्मी मैम, क्या है थिंक विन विन, उसका मीनिंग क्या है। यस शिल्पा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, मीन्स एक एनर्जी मुझे मिल रही है ना, मुझे अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं ना, तो और लगता है और कितना बोले। यस, थिंक विन विन मीन्स क्या, विन विन, WIN विन मीन्स आप भी जीतो, हम भी जीते, है ना। कभी भी आप सिर्फ अगर अपने जीत के लिए सोचेंगे ना, तो आप बिजनेस में फेल होंगे। आप टीम में अगर एज ए टीम कोई गेम खेलते हैं, सिंगल वाला गेम छोड़ के, तो वहां पे आप हारेंगे। सिर्फ वहां वहां पे सबके साथ खेलना पड़ता है, सबका सपोर्ट करना पड़ता है। यस, उसके लिए सबसे बेस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ना। गांव का कोई है क्या, गांव में खेती देखा है किसी ने। और नहीं सर, मैंने देखा है इसलिए, है ना। अगर आपने किसी ने देखा हो ना, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सूरजमुखी का मुंह किधर रहता है। यस अनिल सर, ये आपको रिक्वेस्ट आया होगा। यस। सूरजमुखी का जब फूल खिलता है तो वो जब भी मॉर्निंग सेशन में पूरब साइड में रहता है, जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं, जैसे जैसे दिन ढलता है सेम उसका रोटेशन बढ़ता जाता है, एट द एंड ऑफ वो वेस्ट में चला जाता है उसका भी फेस। बहुत और शाम के समय सब अगर बादल है, शाम है, रात है, तो फिर कैसे रहता होगा। नहीं नहीं नहीं, वो उसका रोटेशन ही वही है, वो टाइम साइकिल है, वो बादल और उससे इम्पैक्ट नहीं होता है, यस, वो चला ही जाता है। यस नीलेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से लिखा है ना, सूरज की तरफ। यस नीलेश, और इन सर थैंक यू वेरी मच, आपने करेक्ट आंसर दिया है। थोड़ा सा यस पुष्पा मैम, शाम के समय बताइए कुछ, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो बताइए, उसका रियल में एक डायरेक्शन होता है शाम के समय का। आपको बोलिए पुष्पा मैम। शाम के अगर सपोज सूरज डूब गया तो हाँ। शाम के समय उसका डायरेक्शन थोड़ा वेस्ट में चला जाता है, थोड़ा मुरझाया ऐसा हो जाता है वो। यस थैंक यू वेरी मच पुष्पा मैम, करेक्ट है। तो उसका डायरेक्शन रियल में सूरज की तरफ नहीं रहता है उसका ना। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली, हम लोग खेत में होता था, सूरजमुखी ना दोनों एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं। शाम को देखना ना, मैक्सिमम एक कुछ एक के तरफ, दूसरा एक तरफ। और वो लोग ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। उस समय ना जब बादल नहीं रहते, जब बादल हो जाते हैं, सनलाइट नहीं रहता, वो एक दूसरे से एनर्जी शेयर करते हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी शेयर करते हैं। आप सोचो प्लांट के अंदर भी इतना कम से कम ये चीज है कि हमें अगर सरवाइव करना है तो दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। वो एनर्जी शेप करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, और अपने अंदर उसको एब्जॉर्व भी करते हैं एक दूसरे से। तो ये क्वालिटी है प्लांट के अंदर। डेफिनेटली हमको भी सेम इसी माइंडसेट में रहना है कि आप जो भी काम करिए ना, हम भी फायदे में रहें, सामने वाला भी फायदे में रहे। यस, परिवार में भी ऐसे ही रहता है, हस्बैंड वाइफ में भी रहता है, कुछ चीजें आपको छोड़ना है, कुछ चीजें उनको छोड़ना है ना। जो एक फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है टैक्ट, है ना, टॉलरेंस, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट एंड कॉम्प्रोमाइज। आपको कई चीज ना कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है अगर एक परिवार को अच्छे से चलाना है। अदरवाइज ना, बॉम्बे में जो बताया ना, 60% केस कौन सा रहता है, 60% केस किसका रहता है,
खाली उनके जो तलाक होते हैं ना, खाली ऐसे कि वो एसी चला के सोती है, कंबल नहीं ओढ़ने देती हमको, मतलब ऐसे छोटे छोटे इशू रहते हैं ना, आपको कंप्रोमाइज तो करना है, आपको एक्सेप्ट तो करना है। उनके थोड़े से प्रॉब्लम, अगर आपको उनको ठंड लगती है, एसी नहीं चलाने देती, आप कंबल एक्स्ट्रा ले लो, रजाई ओढ़ लो आप। लेकिन नहीं, वो चीज अपने को ईगो तो हटाना पड़ेगा। जस्ट वो तो मैंने ऐसे ही बोला। तो थिंक विन विन, आपको परिवार में भी आपको ऐसा सोचना है कि हमारा भी ईगो सेटिस्फाई रहे, उनका भी रहे, यानी थोड़ा आप छोड़ दो, थोड़ा सा हम छोड़ दें, तो ही आपका रियल में बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप उसको लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यस। एंड नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगा ना, एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। क्या एग्जांपल रहता है, हम लोग बोलते हैं ना हाथ वाला, है ना, हाथ में कैसे आपको जो हैंड का वो रहता है, देखिए जैसे देखा ना, ये आपका सनफ्लावर रात में इस तरह रहता है, एक दूसरे को फेस करके रहते हैं जब सनलाइट नहीं रहता है। एंड दूसरा ये हाथ वाला एग्जांपल है ना, इसमें क्या करना है आपको, कैसे होता है ये, अगर मैं बोलूं आपका हाथ गिराओगे, है ना, आप अगर हाथ गिराओगे, एक तरफ गिराया तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। अगर आपने एक हाथ गिराया ना तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, और दूसरे ने गिराया तो उसको 10 रुपए मिलेंगे। और आपके पास 1 मिनट टाइम है, आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप जितनी बार गिराओगे 10 रुपए आपको मिलेंगे, और आप इसने गिरा दिया तो इसको 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो अभी ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर गेम है तो ठीक है आपको जीतना है, नहीं तो दूसरा उन्होंने सिर्फ ऑप्शन दिया 1 मिनट में आप कितनी बार गिराते हो वो मतलब है। अगर आपने गिराया तो आपको 10 रुपए, उन्होंने गिराया तो उन्होंने 10 रुपए। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, नहीं हमको जीतना, हमको जीतना, ये हमको ही बेनिफिट होना चाहिए। उसमें क्या होता है, आप हो सकता है कोई आदमी 20 रुपए जीतेगा, कोई 30 जीतेगा, बट ज्यादा नहीं जीत सकते। अगर वो लोग एक कोऑर्डिनेशन से कि आप भी जीतो हम भी जीते, एक बार वो गिरा एक बार वो, जल्दी 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 गिराए, तो लगभग दोनों लोग 200 रुपए आराम से मिल जाएंगे 60 सेकंड में। यही सिर्फ सोचना है आपको कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग की एक आदत ये हमेशा होती है, वो हमेशा सोचते हैं कि आपको ही फायदा हो, हमको ही फायदा हो। जैसे नीलेश सर है, बिजनेसमैन है, संतोष भैया बिजनेसमैन है ना, ये लोग हमेशा कोई भी चीज ना, भले एम्प्लॉय को हायर करते हैं, हमेशा सोचते होंगे यस हमारा भी ये आदमी रहेगा, इतना हमको फायदा होगा, बट इसको सैलरी भी हमको इतना कम से कम देना है कि इसका अच्छे से चल जाए परिवार, इसको बेनिफिट होना चाहिए। ये रियल में ऐसे ही होता है। अगर हम लोग ना दोनों का बेनिफिट देखते हैं ना, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से वो काम भी करता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। यस। तो 4 आदतें हमने देखा, पांचवा क्या है हमारा, पांचवा आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि क्या करना है, सबसे पहले उनको सुनना है ना, सबसे पहले हमें कोई चीज समझना है, सुनना है, तब दूसरे को बताना है। डॉक्टर पास हम लोग जाते हैं ना, डॉक्टर पास जाते हैं, तो डॉक्टर कभी बोलता है हाँ ये दवाई ले लो, पहले क्या करता है वो, आप जितनी चीज बोलते हैं ना सब सुनता रहता, आप चाहे जो बोलिए सब सुनता रहेगा 2 मिनट तक, आप जो बोलेंगे सब सुनेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यही है, सबसे पहले आप सुनिए, यानी कि डायग्नोस करना है आपको, तब प्रिस्क्राइब करना है, पहले आप बीमारी समझिए, तब आप दवा लिखिए। यस। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज को सबसे पहले हमें क्या करना है, सुनने का आदत डालना है, सुनने की आदत डालना है। जब हम लोग सुनते हैं ना, आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसी साल जो भी सामने वाला आता है ना, और सुनने के लिए क्या करना है, आपको उनकी जगह पे आना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं 9 वाला, कि 9 9 लिखा रहता है, हमको यहाँ से 9 दिखेगा, आप हमारे सामने बैठे हो आपको 6 दिखेगा, है ना, हमेशा ये है। तो लेकिन आपको 6 दिख रहा है, एकदम करेक्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा उनकी जगह पे। यस, आपको 6 दिख रहा है, बट आप इधर से 9 भी दिख रहा है, यानी कि दोनों की बात हो गई। यही होता है कि आपको सबसे पहले सामने वाले को समझना है। अब इसमें सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, एक लिसनिंग बोलते हैं, इम्पैथेटिक लिसनिंग, है ना, वहां पे सीधा सिंपल मतलब ये है, आपको सुनने के लिए सिर्फ सुनना नहीं है, जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, आपको समझने के लिए सुनना। किसी की बात आप ना इस तरह सुनो कि हमें यार समझ में आना चाहिए कहना क्या चाहता है ना, डॉक्टर जैसा सोचिए कि ये बोलना क्या चाहता है, क्या दिक्कत है, वो समझने का ट्राई करना है। आप जिस दिन ये समझना चालू किया ना, आपके बहुत सारे परिवार के इशू, बहुत सारे बिजनेस के इशू, बहुत सारे जॉब के इशू खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हम लोग सामने वाले को समझना चालू किए, सामने वाले को सुनना चालू करेंगे, तो जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग इम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, उनका सुनने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से सुनते हैं, आधी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है उनकी। यस। प्रियंका जी थोड़ा सा पानी ले सकते हैं आप। यस, थैंक यू मैम, शिल्पा मैम, है ना, अगर हम लोग अच्छे से सुनते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से उनको प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं।
और सुनना कैसे है, आपको सिर्फ कान से नहीं सुनना है, सुनते समय ना आपके कान, आपके आंख, आपका हार्ट, सब कुछ उनके एकदम फोकस होना चाहिए। आप बोलना क्या चाहता है, रियल में आपका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे, बहुत अच्छे से उनको गाइड कर पाओ, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये सक्सेसफुल लोग सारे लोग करते हैं ये पांचवी आदत, कि उन सबकी बात को वो अच्छे से सुनते हैं, उसके बाद वो जवाब देते हैं। यस, डॉक्टर जैसा, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पैथेटिक लिसनिंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे लास्ट, जो सातवां आदत है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये छठी आदत है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिनर्जाइज, है सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स क्या, सिनर्जी मीन्स पता है सबको, किसी को सिनर्जी, एनर्जी सब लोगों ने सुना होगा, एनर्जी सुना होगा, है ना, सिनर्जी। कई लोग क्या बोलते हैं, जो राइटर है इसका ना, स्टीफन कोवे, उसने अपना एस लगा दिया इसमें कि जिंदगी भर हमारा नाम चलता रहे, एस लगा दिया तो एनर्जी का सिनर्जी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिनर्जी मीन्स क्या होता है कि कुछ लोग अलग अलग विचार के, अलग अलग टाइप के मिलके अगर एक काम को करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट के लिए, तो और एक अच्छा सा रिजल्ट पैदा करते हैं, एक बहुत अच्छा सा कुछ भी। मैं परिवार का बोलता हूँ, परिवार में हो सकता है सब बहुत अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, है ना, हो सकता है आपकी बात कोई नहीं सुनता हो, बट वो कुछ किसी चीज में एक्सपर्ट होगा। अगर जो परिवार का मुखिया है, मालिक है, सबके विचार को, सबको एक साथ लेके, सबको एक जैसा एक टारगेट पे लेके चलता है, तो इसको बोलते हैं सिनर्जी। अभी हम लोग जो केंद्र सरकार चल रही है ना मोदी जी की, आपको क्या लगता है अंदर अंदर उन लोगों को कुछ इशू नहीं रहता होगा, जितने एमपी है, जितने मंत्री हैं, सब में रहता है। बट इंपॉर्टेंट ये होता है, सबके थॉट को, सबके विचार को, हमारा जो पर्पज है कि भारत का विकास करना, ये करना, उससे डाइवर्ट नहीं होना है। आपके जो भी छोटे मोटे इश्यू उसको रिजॉल्व करते 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 हमारा अल्टीमेट गोल हमको अचीव करना है, इसको बोलते हैं सिनर्जी, है ना। बहुत अच्छा से एक एग्जाम्पल रहता है, ये सभी टाइम है ना अपने पास, तो बहुत अच्छा से एग्जाम्पल रहता है ना जापानीज वाला, है ना। जापानीज वाला मीन्स क्या, वन जापानीज, है ना, या ऐसा बोलिए, वन इंडियन इज इक्वल टू थ्री जापानीज। एक भारतीय अगर अकेला है ना, तीन जापानीज के बराबर होता है। लेकिन दो इंडियन अगर हैं तो किसके बराबर है, एक जापानीज के बराबर, यानी कि कम हो गए वो, जहां दो हुए इनका पावर कम हो गया। अकेले तो तीन के बराबर थे, दो हुए तो एक के बराबर हुए, और अगर तीन हो गए ना तो जीरो हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, खाली ये जोक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत स्ट्रांग है इंडियन, खाली ये पर्पज है कि जहां हमारी बात आती है ना, सबको साथ में लेकर चल के, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग फेल हो जाते हैं, वहां पे हमको काम करना। अपना बॉडी का देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, बॉडी के अंदर क्या है, हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सबका काम अलग है, बट सब लोग एक जैसा काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में। हमारा जो दिमाग है, एक सोल है, वो सबको बॉडी को चलाता रहता है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेशन चलते हैं। अभी हार्ट बोले नहीं, मुझे पंप नहीं करना है, मुझे फिल्टर काम करना है, किडनी वाला काम, तो चलेगा बॉडी क्या, नहीं। तो आप देखना पूरी बॉडी भी ऐसा डिजाइन है ना, एक दूसरे से मिल के, और एक दूसरे का काम, अपना काम ही बहुत अच्छे से करते हैं, तभी बहुत अच्छे से बॉडी चलती है। इवन जो गठबंधन की सरकार होती है ना, उसमें भी ऐसी होती है, सबका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि हमें, अगर अलग अलग भले सपा भाजपा जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सबके भले थॉट अलग हो, लेकिन हमें अगर किसी का भला करना है तो अपने थॉट, अपने जो विचार, सबको एक जैसा करके हमें सिर्फ इसके लिए काम करना है। तो गठबंधन में जो चलता है ना, उसको भी बोलते हैं हम लोग सिनर्जी, है ना। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ना, कि अगर समझना है सिनर्जी क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा सा कैलिफोर्निया में एक पार्क है ना। उस पार्क की खासियत क्या है, वहां पे रेडवुड ट्री होते हैं, रेडवुड ट्री। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बुक के अंदर एकदम साफ साफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये है रेडवुड ट्री। इसकी खासियत क्या है, इस साइड जो लेफ्ट साइड है ना, ये वाला, ये है रेडवुड ट्री। इसकी लंबाई इतनी होती है ना, आप जितने भी स्टैचू देखे होंगे आज तक, सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट प्लांट होता है ये, सबसे ज्यादा लंबा होता है। 150 फीट, 200 फीट, इतने इतने लंबे पेड़ होते हैं। और इनकी उम्र इतनी है ना, जो राजा महाराजा समय है तब से है, यानी कोई 2200 साल, कोई 2000 साल से पेड़ आज तक जिंदा है। और कई पेड़ इतने मोटे हैं ना, उनके अंदर काट के उधर रास्ता बना हुआ, कार जाती बट पेड़ जिंदा है। यस। अभी अभी इंपॉर्टेंट ये है, सबको क्या लगा कि इसकी जो जड़ें होंगी, ये आप समझिए सिनर्जी का क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब इसकी लेकिन जड़ें क्या लगता है लोगों की, इसकी जड़ बहुत अंदर तक होगी, जमीन के बहुत अंदर तक होगी, नहीं, इसका उल्टा है। इनकी जड़ें ने सिर्फ थोड़ा सा ही अंदर है, बाकी अंदर तक नहीं है, यानी कि 3 से 4 फीट या 5 फीट 6 फीट ज्यादा नहीं है, है ना।
बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये पेड़ जहां रहता है ना उसके अगल बगल दूसरे और भी पेड़ रहते हैं रेड वुड ट्री का, रेड वुड प्लांट बोलते हैं इसको। उसके अगल जो दूसरे प्लांट होते हैं ना, उनके जड़ों के साथ, जो लेफ्ट राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, उनके जड़ों के साथ ये मिक्स हो जाता है ना, उनके जड़ों के साथ मिंगल हो जाते हैं, यानी उनके जड़ों से जुड़ जाते हैं। आप सोचो कितना जबरदस्त सिनर्जी एग्जांपल है। उनको पता एक प्लांट अगर लगा तो ये गिर जाएगा, ये जहां 50 फीट हुआ 100 फीट हुआ, क्योंकि इनकी जड़ नीचे नहीं जाती। लेकिन दूसरे प्लांट के साथ पूरा एकदम जुड़ जाते हैं, एक भी नहीं गिरता, वो सबको एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कितना भी आंधी तूफान आ जाए, 2200 साल 2000 साल से आज तक जिंदा है ये सब, है ना। तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा सिनर्जी का सबसे बेस्ट, कि हमारा रेडवुड ट्री क्योंकि इतने अच्छे से वो मेंटेन कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं है। अब हमेशा लोगों के कोऑर्डिनेशन में अपने परिवार को चलाना है, तो सबकी विचार सुन के सबके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलेंगे तो रियल में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यस। एंड लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट है हमारा, बोलते हैं ना शार्पेन द शाह। जो इसमें बुक का लाइन है ना एकदम क्लियर यही है, शार्पेन द शाह। इसका मतलब समझे, आरी जानते हैं आरी, है ना, गाँव में बोलते हैं ना आरी, जिससे लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने वाले आरी होती है सा। यस प्रियंका मैम, आरी का काम क्या होता है, लकड़ी को काटना। यस। तो दो लोग काटते थे उसमें लकड़ी, एक सिर्फ रोज जाके लकड़ी सिर्फ काटने लग जाता था, है ना, वो दिन भर में कुछ ही लकड़ी काट पाता था, और एक आदमी क्या 4 घंटे उस आरी को तेज करता था, उसको तेज करता था, उसको रोज अच्छा करता था, तब जाके वो काम, उनसे ज्यादा लकड़ी काटता, सिर्फ 4 घंटे काटता था, वो 8 घंटे काटता था, लेकिन 4 घंटे वाला ज्यादा काट पड़ा। उसका रीजन क्या है, वो आरी को तेज करता था 4 घंटे। सेम अगर बोलो ना, जैसे आपके घर में आप लोग किचन में खाना बनाते होंगे सब लोग, है ना, सबके पास चाकू होगा, तो चाकू क्या है, कुछ समय बाद जो नाइफ होता है कुछ समय बाद उसका कम हो जाता है धार, या कम कटता है, हम लोग फेंक देते हैं क्या, नहीं फेंकते होंगे, उसको फिर से तेज करवाते हैं। तो जब हमारा चाकू जब इतना तेज होकर फिर से काम करने लगता है, सेम चीज है, सेम चीज है हमारा। आपको अपनी साह तेज करनी है, साह तेज करना यानी अपनी आरी रोज तेज करना है। तेज करने का पर्पज कैसे है, तेज कैसे कर सकते हैं, आपको डेली अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है, आपको डेली अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है। और काम करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कि आपको फिजिकल हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ, इस पे रोज कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट करना है ना। आप कुछ भी चीज करिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फिजिकली मेंटली आपको रोज कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट लाना है। और कैसे लाना है, मैं जस्ट उसको एक बार आपको शेयर करता हूँ। जस्ट ये वाला स्क्रीन दिख रहा है सबको, यस थैंक यू, है ना। इसका मीन्स क्या, शार्पन दिशा। सबसे पहले क्या करना है, आई टेक केयर माई बॉडी, यानी फिजिकल अपने हेल्थ के लिए हम लोग केयर करते हैं। मैं अपने सोल का ध्यान रखता हूँ, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा। आई टेक केयर ऑफ माई माइंड, आई टेक केयर ऑफ माई हार्ट, है ना। आप अगर सिर्फ 4 चीजों में करते हैं ना, कुछ चीजें हमारा होता है ना, बोलते हैं फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ, आप इस चीज पे आपको रोज काम करना है। ऐसा मत कभी समझिएगा आपकी आज हमने अच्छा से एक्सरसाइज की अब जरूरत नहीं है, नहीं। हमारा बॉडी ऐसा डिजाइन है, आपको रोज करना है। आपका साह आपकी आरी रोज तेज करनी है, तो आपको करना है क्या है फिजिकल के लिए, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको रोज कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना है। यस, करेंगे सब लोग ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, रोज हम करने से कुछ नहीं इंप्रूव हो पाएंगे, रोज हमारे पास चांस होता है इंप्रूवमेंट का, रोज हम कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। यस, एक एग्जांपल, हम लोग एक्सरसाइज करें सब लोग, मैं रोज करवाता हूँ, कुछ लोग नए हैं तो मजा आएगा उनका ना। दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करना है, शिल्पा मैम, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर, बस नीचे कर लीजिए, है ना। बस नीचे करना है, ये हमने कहा जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए, है ना, कहीं बोरिंग लगता है तो थोड़ा सा, है ना। इसका पर्पज क्या है, आप जब मैंने पहली बार आपको बोला ना थोड़ा हाथ ऊपर करिए, आपने पूरा नहीं किया। जब दूसरी बार बोला ना थोड़ा सा और ऊपर किया, तीसरी बार बोला तब आपने पूरा 100% किया। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा ना आदमी ऐसे बना है, पहली बार में पूरा काम नहीं करता, बट जैसे हमने बोला और थोड़ा सा, यानी हमारे अंदर स्कोप तो है इंप्रूवमेंट का। अगर हम बोले नहीं हमारा हेल्थ बहुत अच्छा है, नहीं, हमारे अंदर हमेशा स्कोप है कि हम थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकते हैं, थोड़ा सा और फिटनेस बढ़ा सकते हैं। या अगर मैं बोलूँ नहीं मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं, थोड़ा सा और स्कोप है, और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा अपने काम करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं काइजन, यानी कि थोड़ा सा आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट, हमेशा स्कोप रहता है, आप कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज को याद रखेंगे ना, सिर्फ बच्चे कैसा होते हैं ना, पहली बार पूरा हाथ उठा देते हैं, बाकी जो हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं, जल्दी से एक बार में बात नहीं मानते किसी की, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने में ही हम लोग मानते हैं हाँ। तो हमें क्या करना है, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है ना, इस बॉडी को चलाना है, चलते रहेंगे ना तो ही बॉडी आपका बहुत अच्छे से रहेगा। दूसरा, इस फिजिकल के लिए क्या करना है, आपका न्यूट्रिशन बराबर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। आपका न्यूट्रिशन रियल में बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। आपका अगर फिजिकली आपको रोज अपनी अगर आरी तेज करनी है तो बीमार पड़ेंगे। आपका आरी जो बोले ना, आपका जो पर्पज होगा लाइफ का, हमें ये करना है, बट आपका आरी कमजोर हो गया, आप बीमार पड़ गए, 2 दिन आपका खराब हो गया उसमें, या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो वहां खराब हो गया। आपको जो इंजॉय करना है, जो लाइफ में कुछ करना, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपका फिजिकल बहुत ही जरूरी होता है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका तनाव कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। यस। दूसरा हमारा क्या है, मेंटल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ रीडिंग करना है, लिखिएगा इसको, रोज कुछ ना कुछ पढ़िएगा और विजुअलाइजेशन करिएगा, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी पार्ट होता है, आप विजुअलाइज करिए जो चीज आप करना लाइफ में पाना है। अगर सपोज मैं बोलूं मुझे एकदम फिट रहना है, सलमान खान बनना है, तो हमें सबसे पहले ना उनको विजुअलाइज करना है कि मैं भी ऐसा 6 महीने बाद दिखूंगा, 3 महीने बाद दिखूंगा, है ना। इमीडिएट तो होने वाला नहीं है, तो गारंटी है, ये तो पता है कि हमें कुछ आज कल परसों लगातार करेंगे तो उनके जैसा दिखेंगे। डेली एक्सरसाइज, डेली न्यूट्रिशन, डेली हमारा जो गाइडेंस रहता है, डाइट कंट्रोल रहेगा, तो ही हमारा वैसा बॉडी बनेगा। लेकिन लेकिन उसमें क्या है कि मिलेगा तो जरूर, आपको विजुलाइज करेंगे बहुत अच्छे से हो सकता है। आपको डेली कुछ ना कुछ उसको एक्सरसाइज करना है, पढ़ाई करना है, तो आपका मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं। तीसरा क्या है आपका, सोशल एंड इमोशनल। इसके लिए क्या करना है आपको, डेली कुछ ना कुछ आप सर्विस दीजिए, कुछ भी, चाहे आपको किसी को, गरीबों को खाना खिलाना है, अगर नहीं होता है, पैसा नहीं है, तो आप पढ़ा सकते हैं कुछ बच्चों को, या कुछ भी नॉलेज दे सकते हैं आप। ये होता है हमारा, हमने कुछ समाज के लिए या किसी के लिए कुछ हमने एक्स्ट्रा किया अपनी तरफ से, तो जरूर से करिएगा इसको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट, स्पिरिचुअल। जो सब सारे जितने सक्सेसफुल लोग हैं, किसी भी एरिया में सक्सेसफुल है, वो लोग क्या ना, स्पिरिचुअल बहुत रहते हैं, वो लोग डेली अपने गॉड से कनेक्ट करते हैं, भगवान से या किसी भी पावर को जरूर मानते हैं। अगर जो पावर को मानते हैं ना, तो कोई भी सेटबैक आया, कोई लाइफ में फेलियर आया, कुछ भी इशू आया, तो ही बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, डेली पूजा करते हैं। अभी पूजा समझिए चाहे प्रेयर समझिए, बट वो डेली करते हैं। यस। जस्ट मिनट, किन टाइम में टाइम, यस, अभी टाइम हमारा लगभग हो चुका है ना। तो डेली हम लोग बोलते हैं डेली आपको पूजा करना है डेली भगवान से कनेक्ट करना है। बट कई बार बोलते हैं ना कि रोज क्या कनेक्ट करना, रोज पूजा क्या करना है ना। रियल में बहुत पावर होती है भगवान में। आप ना, आप खाली मानिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कुछ तो होता है। आप ना अखबार में बोलो, अखबार अखबार आप ना एक बार पढ़ सकते हो, कल का अखबार में अगर आज दूं, आज नहीं पढ़ना चाहोगे आप, या कल फिर से दूं, आज अखबार नहीं पढ़ सकते हो आप, एक बार 2 बार ज्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन भगवान की किताब, या जिस भगवान को बिलीव करते हो ना आप, रोज वही चीज पढ़ते होंगे आप लोग, है ना। आप दिन भर 10 बार पढ़ेंगे। इवन मैं वही पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं राम जी को बहुत एडमायर करता हूँ, उनकी मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ। इवन मैं जितनी बार पढ़ता हूँ ना, हर बार नया लगता है वो। तो आप समझ लीजिए रियल में कुछ ना कुछ पावर तो होता होगा। हर बार आप पढ़ते हो, फिर से पढ़ने का मन करता है, कुछ पावर तो होगा भगवान में। तो जस्ट खाली मतलब हमारा यही है कि आप सिर्फ जिसमें भी बिलीव करते हैं ना, आप बिलीव करते रहिए, उनसे डेली कनेक्ट करिए, प्रेयर करिए, और जरूर से आपके लाइफ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। यस। थैंक यू वेरी मच, बहुत अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने सुना। मैंने आप लोगों को शायद 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि आज मेरा छुट्टी था हमके आज, तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, मैं जल्दी भाग जाता हूँ जो। यस, थैंक यू वेरी मच। यस पुष्पा मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं, पहले आपका सुन लेते हैं।